या हाय एंटरप्रेन्योर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग स्टार्टअप आइडिया के बारे में, जो आप सभी लोगों को पता है ये डे बाय डे पहले फॉरेन में चलता था, लेकिन इंडिया में एक बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल है और एक बहुत ही यूनिक स्टार्टअप है जिसका नाम है, एज यू नो, आप सभी को पता है, उसका नाम है फूड ट्रक। फूड ट्रक एक ऐसा स्टार्टअप है जो मतलब हमारे यहाँ पे इंडिया में सारे लोग, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सभी लोग इस स्टार्टअप को करना चाहते हैं। पहला ख्याल जो माइंड में आता है सारे एंटरप्रेन्योर्स के अंदर में, अगर स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं जो कि फूड सेक्टर में हो, तो फूड सेक्टर में एक पहला जो नाम आता है सभी के माइंड में, वो है फूड ट्रक। कि हमारा एक अच्छा सा फूड ट्रक हो, स्टाइलिश सा, जिसका एक बहुत ही अट्रैक्टिव नेम हो, और उस फूड ट्रक में हम ऐसा यूनिकनेस क्या फूड्स जनरेट करें और क्रिएट करें जो कि लोगों को पसंद आता है, और वो हम आगे फ्यूचर के लिए चलाएं। तो ये एक ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल है जिसे सभी लोग करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को ये पता नहीं है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है। मैं आज इस वीडियो में 10 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा, जो पॉइंट अगर आप जिस पॉइंट के ऊपर आप ध्यान देंगे तो इसी पॉइंट के ऊपर ही फूड ट्रक का बेस तैयार होता है। तो पॉइंट नंबर 1 में हम आज बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। फूड ट्रक स्टार्ट करने के लिए जो पॉइंट नंबर 1 है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्टर है, जो मतलब चाहिए ही चाहिए। उसके बिना फूड ट्रक आप मतलब कि क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। फूड ट्रक स्टार्ट करने के लिए आपको एक फूड ट्रक चाहिए। वो फूड ट्रक हो सकता है या तो नया ले सकते हैं आप, या तो सेकंड हैंड भी ले सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आप नया ले सकते हैं, लेकिन नया में आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग सकता है, जो कि कॉस्ट पड़ेगा आपको 4 से 5 लाख रुपए का। अगर आप मतलब आपके पास पैसा है, उतना आपके पास बजट है, इन्वेस्टमेंट है, जो कि आप स्पेंड कर सकते हैं फूड ट्रक के ऊपर में, न्यू परचेस करने में अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप। लेकिन बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिनके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लेकिन उन्हें स्टार्टअप करना होता है फूड ट्रक में। तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन मतलब ये है फूड ट्रक बाय करने में, कि वो सेकंड हैंड फूड ट्रक बाय कर सकते हैं, और सेकंड हैंड फूड ट्रक को बाय करके उससे एक रिनोवेट कर सकते हैं। रिनोवेट मतलब लाइक पेंट करके, उसके बाद उसका थोड़ा, क्योंकि सेकेंड हैंड फूड ट्रक आप सभी को पता है कि कहीं भी किसी अगर आप गैराज से उठाते हैं तो वो उसका जो कंडीशन होता है वो बहुत ही वेल मेंटेन नहीं होता है, उसका कंडीशन थोड़ा सा रफ़ी होता है, क्योंकि वो आपको कॉस्टिंग भी कम पड़ता है। तो उसे आप लेंगे तो उसके अंदर अपने तरीके से उसके अंदर आप रिनोवेट करके लाइक पेंटिंग कर सकते हैं, टायर चेंज कर सकते हैं। फूड ट्रक के अंदर में आप जो कैबिनेट्स होते हैं वो रेडी कर सकते हैं। उसके बाद कहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आपको फूड कुक करना है और लोगों को प्रेजेंट करना है, देना है, विंडो कहाँ पे होना चाहिए, एसी कहाँ पे आप सेट करेंगे, आपका जो एक बॉक्स, एक कैबिनेट कहाँ पे तैयार होगा, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर रिनोवेट करके आपको सेकेंड हैंड फूड ट्रक में थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन सेकेंड हैंड बेस्ट है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स। आपने सेकेंड हैंड फूड ट्रक तो परचेस कर लिया मतलब कि मिनिमम लो कॉस्ट में, लेकिन अब हम बात करते हैं कि उसके अंदर में आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। बात करते हैं कि एक फूड ट्रक को जब स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर की जो इम्पॉर्टेंट सामग्री चीज़ें हैं जिसके ऊपर पूरा फूड ट्रक बेस्ड है, जिसे आप लोगों तक एक अच्छा खाना बना के प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें बात करेंगे हम चिमनी की, चिमनी आता है, उसके बाद फ्रिज होगा, रेफ्रिजरेटर, उसके बाद उसके अंदर कुक वेयर्स होंगे, जो कुकिंग के जो भी सामान होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके, जो टेस्टी खाना को कुक करने के लिए कुक वेयर्स चाहिए, फ्रिज चाहिए, चिमनी चाहिए, उसके बाद गैस चूल्हा जो होता है, सिलेंडर चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, जो एक अच्छा गैस चूल्हा जिसके अंदर खाना अच्छे क्वांटिटी में आप मतलब कि बना सकें। उसके बाद अंदर की बात, उसके अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जो मैंने ये बताया है ये इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोडक्ट में अगर आप, क्योंकि ये फ्रिज लेते हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है फूड ट्रक के अंदर में, ये जो प्रोडक्ट हैं ये नॉर्मल सस्ते रेट में तो आते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप लो कॉस्ट में अगर सेकंड हैंड बाई करते हैं तो कभी भी ख़राब हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि फ्रिज ले रहे हैं तो ब्रांड न्यू फ्रिज लें, जिसके अंदर अच्छा क्वांटिटी का खाना आप स्टोर करके रख सकते हैं। बात करूँ अगर मैं
गैस स्टोव यानी चूल्हा की, तो वो भी आपको न्यू अच्छा एक चूल्हा ऐसा बाई करना हो जिसके ऊपर अच्छा क्वांटिटी में आप मतलब कि कुक कर सकते हैं। कुकवेयर के अंदर इसमें जो भी कुकिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, कुकर हो गया, जो भी मतलब खाना बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कुकिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आपको माइक्रोवेव चाहिए और भी यूटिलिटीज़ हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपको अप्रोक्स आई थिंक 2 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आएगा जो आप इस पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर जब आप फूड कुक करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपका इन्वेंट्री भी इम्पॉर्टेंट होता है, ग्रॉसरी इन्वेंट्रीज़ जो कि रॉ मटेरियल्स होते हैं। रॉ मटेरियल्स में राशन पानी जो हम जानते हैं सभी लोग, ग्रॉसरीज़ में आप क्या क्या आपने लिस्ट तैयार किया है जो आप कस्टमर तक सर्व कर रहे हैं। तो उस लिस्ट में जो भी चीज़ें आपको लगता है कि हमें इन्वेंट्री में रखना चाहिए रॉ मटेरियल्स, तो उस रॉ मटेरियल में आपको कम से कम इनिशियल स्टार्टिंग में आपको 20 से 30 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा उस रॉ मटेरियल के लिए, जो कि आप इन्वेंट्री में रखेंगे और वहाँ से उठा के आप कुक करके जो टेस्टी फूड होगा वो कस्टमर तक प्रोवाइड करवाएंगे। तो अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर करता है फूड ट्रक में, जो कि आप टेस्टी फूड जब कुक करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, तो वो कौन करता है? स्टाफ्स यानी कि आपको एक अच्छा शेफ़ चाहिए जो कि आपके फूड को बनाए कस्टमर्स के लिए, डिलीशियस फूड को जो कस्टमर तक सर्व कर सके। तो वो स्टाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके 2-3 और स्टाफ्स जो हैं जो कि आपके फूड ट्रक के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला तो जो मेन हेड शेफ़ होगा जो कि टेस्टी मील सर्व करेगा कस्टमर्स को। उसके बाद जो स्टाफ हैं जो कि वो चेक करेगा मेन्यू में कि कौन सा फूड कैसे आ रहा है, जो कि सारा कुछ मैनेज करेगा। उसके बाद ऑर्डर्स लेगा। तो 2-3 स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बात करूं कि इन स्टाफ्स को आप कैसे हायर करेंगे, मतलब कितना प्राइस मंथली कॉस्टिंग आ जाएगा इसके अंदर, तो मैं अगर बात करूं स्टाफ में, तो मंथली एक स्टाफ का कॉस्ट पड़ जाएगा आपको 13,000 से लेके 15,000 तक मंथली, जो कि आप इसमें एक अच्छे स्टाफ को हायर कर सकते हैं जो कि आपके फूड ट्रक को हैंडल करेगा, संभालेगा ऑर्डर लेने में और ऑर्डर को सर्व करने में। अब बात करते हैं चौथे नंबर पॉइंट की। एक फूड ट्रक को चलाने के लिए हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो भी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आप कोई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट का अगर नहीं लेते, लाइसेंसेस अगर नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स को अगर फॉलो नहीं करते हैं, परमिशंस को, तो आप अपने फूड ट्रक को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और कहीं भी उसे चला नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप जब भी फूड ट्रक का स्टार्टअप लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं अपने दिमाग में, तो लाइसेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना लाइसेंस के आप तो रोड पे बिल्कुल ही मत निकलिएगा, क्योंकि निकलेंगे तो आपका फूड ट्रक जो है जब्त हो सकता है। तो इसलिए आप इसके ऊपर जो पॉइंट है लाइसेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पॉइंट की। हमारे यहाँ पे जो भी फूड ट्रक जिन्होंने भी लॉन्च किया है स्टार्टअप, या फिर किसी ने भी अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है और उनका अगर रेवेन्यू 12 लाख से ऊपर का है, तो उन्हें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइसेंस है जिसे लेने की रिक्वायरमेंट है, लेनी ही पड़ेगी आपको। उसका नाम है FSSAI। इसका लाइसेंस अगर आपने नहीं लिया, अगर आप 12 लाख से कम का रेवेन्यू है आपका, ठीक है, तो आप चला सकते हैं। लेकिन अगर 12 लाख से ऊपर का टर्नओवर रेवेन्यू है तो आपको FSSAI का लाइसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब हम बात करते हैं 6 नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। हम कोई भी फूड ट्रक रन करते हैं अपना स्टार्टअप फूड ट्रक का, तो आप सभी को पता है फूड ट्रक के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका होता है? फायर का, आग का। हम गैस पे ही खाना बना रहे हैं और हम इतने हेवी मात्रा में खाना ऑपरेट कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तो गैस भी हेवी मात्रा में चाहिए, गैस भी जल रहा है, ठीक है। वो गैस है, उसके बाद चिमनी है। तो ये जो थोड़े डेंजर जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर फूड कुक होते हैं या फिर आग लगने का ख़तरा भी बना हुआ रहता है इस फायर के ऊपर में, तो
तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फायर अथॉरिटी से, गवर्नमेंट फायर अथॉरिटी से आपको एनओसी लेना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे जो हमारा फूड ट्रक हम रन कर रहे हैं इसके अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, या फिर अगर आएंगी भी तो उसके लिए आप मुझे एक एनओसी दे दो। आपको बताना होगा अपने फूड ट्रक की डिटेल अथॉरिटी को, फायर अथॉरिटी को, फिर वहाँ से एनओसी लेंगे, तब जाके आपका फूड ट्रक रन करने के लिए वो परमिशन देंगे। तो अब हम बात करते हैं 7th नंबर पॉइंट की। जब भी आप अपना फूड ट्रक रन करते हैं तो ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फूड ट्रक के लिए। जिस भी एरिया में आप अपना फूड ट्रक लेके जा रहे हैं तो वहाँ के लोकल म्युनिसिपल बॉडीज़ से आपको डॉक्यूमेंट रिटन में लेना होगा कि स्टैम्प के साथ में कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप परमिशन दीजिए इसके लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 8th नंबर पॉइंट्स की। जब आप एक फूड ट्रक ऑपरेट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो ये एक कमर्शियल फूड ट्रक व्हीकल होता है। तो इसके लिए आपको आरटीओ से परमिशन लेना होगा कि मेरा ये कमर्शियल फूड ट्रक है जो कि मैं बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। लोकली बिज़नेस जो है ये सिर्फ मेरा फूड ट्रक कमर्शियली यूज़ होता है, और इसके अंदर अपने बिज़नेस को, अपने जो फूड ट्रक है उसे हम ऑपरेट करते हैं। तो आरटीओ से आपको इसके लिए लाइसेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं 9th नंबर टिप्स की, पॉइंट की। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि आपके ओवरऑल फूड ट्रक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है वो है एक अच्छा लोकेशन। एक अच्छा लोकेशन जहां पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो कस्टमर का। जहां भी आप अपने फूड ट्रक को जिस भी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं वो लोकेशन का जो सिलेक्शन होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए, ताकि आपका फूड ट्रक जो है लॉस में नहीं जाए। जहां पे कस्टमर की रीच ज़्यादा हो, फुटफॉल ज़्यादा हो, तभी जाके आपका सेल्स निकल पाएगा और आपका फूड ट्रक आगे बहुत ज़्यादा चलने लगेगा। क्योंकि फूड ट्रक ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल है इसके लिए, और टीयर्स में ये फूड ट्रक चलता है, टीयर सिटीज़ में चलता है। तो आपको लोकेशन का सिलेक्शन बहुत ही हिसाब से करना होगा, और एक ऐसा जगह आपको सेलेक्ट करना होगा हर टाइम जब भी अपने फूड ट्रक को आप मार्केट में लेके जा रहे हैं, उस लोकेशन पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे एक पार्किंग आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके फूड ट्रक के लिए, जहाँ पे आप पार्क करके अपने फूड ट्रक को अपना जो टेस्टी डिलीशियस जो फूड है वो कस्टमर तक जहां सर्व करते हैं, वो एक पीसफुल एक ऐसा जगह होना चाहिए जहां पे अच्छे से आपका फूड ट्रक पार्क हो जाए, और फुटफॉल ऐसा हो कि कस्टमर आपके पास अच्छे से अट्रैक्ट होकर आ जाए। क्योंकि आपको पता है कि फूड ट्रक इज़ द मोस्ट ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल ऑफ इंडिया नाउअडेज। ओवरऑल यही था आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने उन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया है जो कि एक एंटरप्रेन्योर सोचता है कि मैं अपना फूड ट्रक कैसे स्टार्ट करूं, कैसे अपने फूड ट्रक के बिजनेस को लॉन्च करूं। तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि मेरे को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जिसे मैं देखूं और अपने फूड ट्रक को लॉन्च करूं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को ये पता नहीं होता है। तो जो मेरा ये आज का वीडियो है, इसके अंदर मैंने उन सारे पॉइंट्स के ऊपर में डिस्कस किया है आपके साथ में, जिससे आपको प्रॉफिट होगा। तो ये वीडियो जो है उन सारे एंटरप्रेन्योर्स में शेयर करिए जिन्हें भी लगता है कि मुझे फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ढूंढते रहते हैं कि यार मुझे बता दो कि फूड ट्रक का बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। तो इस वीडियो को शेयर करिए, बताइए उन्हें कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, वो इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तब जाके अपना वो फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि फूड ट्रक अभी के टाइम में और बहुत पहले से भी, जब फॉरेन में चलता है, अभी फॉरेन में तो चलता ही है, लेकिन इंडिया में अब ये ट्रेंड आ रहा है। और ये जो बिज़नेस मॉडल है बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल है। जो भी फूड सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, फूड सेक्टर में आना चाहता है, तो उसको सोचता है सबसे पहले कि मुझे फूड ट्रक ही खोलना है। हर उस बंदे के दिमाग में ये बातें आती हैं जो कि फूड ट्रक, जो भी रेस्टोरेंट के बिजनेस आना चाहते हैं, वो फूड ट्रक खोलना सोचता है फूड ट्रक खोलने के लिए। तो बस यही था आज का वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सो एंटरप्रेन्योर्स, बी मोटिवेटेड, डू स्टार्टअप एंड बिकम एंटरप्रेन्योर। दिस इज आदर्श एंड यू वॉचिंग बिजनेस with आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।